आज हम इस साल के छठे महीने में आ गए। अभी आधा साल ऑलमोस्ट ख़त्म होने को ही आया है ना। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। पिछले 5 महीने परमेश्वर विश्वास योग्य था, परमेश्वर हमारे साथ था, परमेश्वर का हाथ हमारे साथ था। हर एक चीज़ों में परमेश्वर ने हमें सहायता की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज वचन शुरू करने से पहले संक्षिप्त में मैं अपनी गवाही पेश करना चाहती हूँ आप लोगों के सामने। यहाँ तक कि यात्रा में परमेश्वर ने किस रीति से मुझे सहायता किया, बहुत विस्तार से नहीं बताऊँगी, संक्षिप्त रूप से आप लोगों से बांटना चाहती हूँ। मैं एक छोटे गांव की लड़की हूँ। वहाँ से अपनी स्कूलिंग के लिए 10 साल की उम्र में मैं एक हॉस्टल में गई। 7 साल वहाँ पे मैंने बिताए। उस दौरान मैं जब 11th स्टैंडर्ड में थी, मतलब आखिरी के वो 7 साल के आखिरी के 2 साल में परमेश्वर हमारे एक टीचर के द्वारा उन्होंने मुझे परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया। वो 2 साल मैं कोई कलीसिया में नहीं गई। वहाँ पे मेरे लिए वो जो टीचर जिन्होंने मुझे सुसमाचार सुनाया था, वही मेरे पास्टर, वही मेरे कलीसिया, उनका परिवार मेरी कलीसिया एक ऐसा रहा। वो 2 साल में मैंने परमेश्वर के वचन के बारे में, परमेश्वर के बारे में उनसे सुना, काफ़ी सारी बातों को वहाँ से सीखा। उसके बाद 4 साल के लिए मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए वहाँ से मैं एक दूसरे शहर गई। वहाँ पे परमेश्वर ने और प्रभु में बढ़ने के लिए मुझे सहायता किया। उस 4 साल के दौरान परमेश्वर के लिए एक निर्णय लेने के लिए, देखो परमेश्वर के बारे में मैंने जाना सुना अपने स्कूलिंग के टाइम पे, लेकिन प्रभु के लिए खड़ा रहने का निर्णय लेने के लिए परमेश्वर ने मुझे इन 4 सालों के दौरान सहायता किया। मैंने बहुत परमेश्वर के बारे में सीखा। उसके बाद मेरी कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म हो गई थी। मैं और एक दूसरी जगह पे गई अपनी नौकरी के लिए। उस जगह पे मैं वापस 9 साल रही। ये जगह पे परमेश्वर ने मुझे बहुत सहायता किया। जो निर्णय मैंने लिया था उसके अनुसार परमेश्वर ने मुझे मैं हमेशा इस बात को बोलती हूँ जब मैं उन लोगों से भी मिलती हूँ कि यहाँ पे रहना मेरे लिए एक ट्रेनिंग पीरियड था। मैंने बहुत सारी बातों को सीखा कलीसिया में। मैं एक आज आप मुझे यहाँ पे देखते हो, लेकिन अगर आप मुझे 10-15 साल पहले देखते तो मैं ऐसी नहीं थी। स्टेज पे आके 2 लाइन बोलना या 2 मिनट बोलना, मतलब मेरे पसीने छूट जाते थे, ऐसी मेरी हालत होती थी। लेकिन ये पूरे जो 7 साल है, पिछली कलीसिया जहाँ पे मैं थी शादी के पहले, परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीषित किया, बहुत सहायता की। हमारे पास्टर, उनके वाइफ को, पूरा कलीसिया मेरा एक परिवार बना और मैंने बहुत सारी चीज़ों को सीखा। जैसे कि मुझे टाइपिंग करना नहीं आता था, लेकिन कलीसिया के लिए गीतों को टाइप करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए मैंने बेसिक से सीखा। मुझे हिंदी टाइपिंग नहीं आता था। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे सहायता किया, एक बुक, गीतों की एक बुक टाइप करने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता किया। मुझे नहीं आता था, प्रभु ने मुझे सिखाया और वो चीज़ों को करने के लिए सहायता किया। काफ़ी सारी बातों को, वचन को कैसे पढ़ना है, वचन को कैसे समझना है, ये सारी बातों को सीखने के लिए परमेश्वर ने मुझे उन 7 सालों में सहायता किया। मैं अपनी बढ़ाई के लिए कोई भी बात नहीं बोल रही हूँ, ये सारी बातें परमेश्वर की महिमा के लिए है। लेकिन एक बात जो मैं खास जवानों से बताना चाहती हूँ, ये 7 सालों में पास्टर ने मुझे कभी भी एक भी काम बोला कि चंदा ये काम करना है, मैं हमेशा उस काम के लिए तैयार होती थी। मैं अवेलेबल रहती थी, चाहे मुझे वो चीज़ आए या ना आए। ज़रूरी नहीं है कि मुझे चीज़ें आती थी, बट हाँ मैं तैयार रहती थी। कई बार काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाया और वो ट्रेनिंग पीरियड मेरे लिए बहुत ही एक आशीष का, मेरे जीवन के लिए बहुत ही एक आशीष का कारण है। और ये पूरी यात्रा में आज मैं अगर देखूं, ये पूरे साल काफ़ी सारे लोग, मेरे भाई बहन, माता पिता, अंकल आंटी बने, जो मेरी इस विश्वास की यात्रा में मेरे साथ खड़े रहे। जहाँ जहाँ जिस रीति से सहायता की ज़रूरत थी वो मेरे साथ है। मैं आज परमेश्वर के सानिध्य में उन सारे लोगों का नाम तो यहाँ पे नहीं ले सकती, लेकिन मैं परमेश्वर का उन सारे लोगों के लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ। साथ ही साथ मैं अपने परिवार का भी, मेरे मम्मी पापा, मेरी बहनें, मेरे पापा जो आज इस दुनिया में नहीं है, मेरी बहनें भाई, उन सब का भी मेरे जीवन में जो उनका योगदान है उन बातों के लिए मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। खास ये पूरे दौरान ऐसा नहीं है कि चीज़ें बहुत स्मूथ थी, ऐसा नहीं है कि जैसे आप पढ़ाई सुन रहे थे कि पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए गई तो ये बहुत एक टैलेंटेड, बुद्धिमान, नहीं, ऐसा भी नहीं था।
परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दिया, परमेश्वर ने हर एक चीज़ों को करने के लिए मुझे सहायता किया। नौकरी में परमेश्वर ने मुझे काफ़ी सारी सहायता की, काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आए, काफ़ी सारी कमी घटिया भी आई। वो आई और चली गई, है ना। वो थोड़े टाइम के लिए थी, आई, मुझे काफ़ी सारी बातें सिखाई और वो चली गई। लेकिन जो परमानेंट बात इन सारी बातों के दौरान थी वो था परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का हाथ। वो जिसने मुझे वादा किया था कि मैं तेरा पिता हूँ, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। वो दिन था जिस दिन मैंने उसके बारे में जाना और उसको स्वीकार किया, और आज का दिन है और आगे भी मैं विश्वास करती हूँ वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, है ना। तो जवानों, खास आप लोगों के लिए है, परमेश्वर के लिए अवेलेबल रहे। जो समय आज आपको मिला है वो शायद आगे को ये समय ना मिले, है ना। आप आगे को नौकरी करेंगे, जाएंगे तो आप व्यस्त हो सकते, लेकिन ये जो समय है आप परमेश्वर के लिए निकाले, परमेश्वर के लिए दे, है ना। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मेरे जीवन के लिए और उन सारे लोगों के लिए जिन लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की है, जो मेरे लिए अवेलेबल रहे, जिन्होंने मेरे जीवन में विश्वास के लिए मेहनत किया। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ। खास परमेश्वर ने हर एक रीति से मुझे आशीषित भी किया है, खाली नहीं आत्मिक तौर से, आत्मिक रीति से मैं बड़ी हूँ, मैं करियर में बड़ी हूँ। परमेश्वर ने मुझे करियर में भी बहुत बढ़ोतरी दी है, शादी में, पारिवारिक जीवन में परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीषित किया है। मुझे एक बहुत अच्छा जीवन साथी है परमेश्वर ने दिया है, जो हर एक बात में मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे गाइड करते हैं, मेरे साथ खड़े रहते हैं। तो मैं हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है ना। वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, वो पिता है। इस बातों को मैंने व्यक्तिगत रीति से अनुभव किया है, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आज के वचन में हम जाने से जाएंगे। ओके, हम जैसे जानते हैं प्रार्थना, आराधना ये विश्वासी के जीवन की फाउंडेशनल बात है ना, पाया है उस जीवन का। तो ये हमारे जीवन में एक जीवन शैली बननी चाहिए। मतलब आज मैंने थोड़ा समय प्रार्थना किया, थोड़ा समय आराधना किया, ऐसा नहीं होता है। ये निरंतर पूरा दिन चलने वाली चीज़ है ना। तो एक सवाल है आगे बढ़ने से पहले, आपको क्या लगता है प्रार्थना क्या है? व्हाट इज प्रेयर? हाँ जी, जरूर। परमेश्वर से बात करना, ठीक है। प्रार्थना मतलब अगर आप गूगल में भी आंसर ढूंढेंगे तो वही बताता है, कम्युनिकेशन विद गॉड या तो टॉकिंग टू गॉड, परमेश्वर से बात करना। अभी जब आप बात करने की बात आए, है ना, तो हम बात कर रहे हैं सपोज, और मैं ही बोले जा रही हूँ, तो आपको क्या लगता है ये बात है? ये तो लेक्चर हो जाएगा, है ना। अगर मैं ही बोले जाती हूँ, आप खाली सुन रहे हो, तो ये क्या हो जाता है? लेक्चर। बात मतलब मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, सामने वाला जो जिनसे बात कर रही हूँ वो सुन रहा है, या वो बोल रहे हो और मैं सुन रही हूँ, ये होता है बात करना। इसको ही हम बात करना बोलते हैं ना। सीधी लैंग्वेज में अगर हम बताएंगे तो इसको हम बात करना बताते हैं। तो जब परमेश्वर के साथ प्रार्थना की बात आती है तो हम कैसे प्रार्थना करते हैं? हम अपनी एक लिस्ट होती है रिक्वेस्ट की, वो परमेश्वर के सामने बता देते हैं। देखिए, इसमें बिल्कुल कोई भी गलत बात नहीं है। प्रभु को अपनी बातें बताने में कोई भी बात नहीं। हालांकि परमेश्वर भी ये बात कहते हैं, हमें परमेश्वर से अपनी बातें बतानी है। आगे बढ़ने से पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे। हम निकालेंगे भजन संहिता, उसका 62 चैप्टर और 8वां वर्ष हम निकालेंगे। कोई मेरे लिए पढ़ दीजिए। 62 का 8। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। उससे अपने अपने मन की बात खोल कर कहो। डेफिनेटली कहना है। किसी और से हम कई बार कुछ भी होता है, कुछ अपने मन में होता है तो हम किसी और से बात करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप ऐसे विश्वासी गॉडली पीपल को रखो, गॉडली मेंटर को रखो, जिनके साथ में आप अपनी बातें, अपने प्रॉब्लम शेयर करते हो, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन ये बातें परमेश्वर से करने में सबसे पहले उनसे करना है ना। सबसे पहले अपनी बातें परमेश्वर से कहनी है। तो इस बात में कोई भी बुराई नहीं है, कोई भी गलत नहीं है कि हमें अपनी बातों को परमेश्वर को कहना है। लेकिन
अभी यही प्रार्थना का दूसरा हिस्सा अगर हम लेंगे तो वो आता है परमेश्वर की बात सुनना। कई बार हम प्रार्थना में क्या करते हैं, हम अपनी रिक्वेस्ट को परमेश्वर को बता देते हैं, उसके बाद खत्म। प्रभु सुनेगा, उसने सुना है, प्रभु का धन्यवाद। क्या हम उसकी उपस्थिति में बैठते हैं? क्या हम राह देखते हैं, प्रभु तू क्या कहना चाहता है? तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो बातें मैं आपसे कह रही हूँ वो जितना सबसे पहले वो मेरे लिए एप्लीकेबल है, फिर वो आपके लिए है ना। जो बातें मैंने सीखी है, जो बातें मैंने समझी है, वही बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे भी बहुत आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बातें मैं सीख रही हूँ वही बातें मैं आपसे भी शेयर करना चाहती हूँ, वो मेरे लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है। तो हम कई बार वहाँ पे वेट करना भूल जाते हैं, हम इतने हड़बड़ी में होते हैं, हम अपनी बातें परमेश्वर को बोल देते हैं और ठीक है प्रभु तू कर देगा। प्रभु करता है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। उसका वचन कहता है कि वो विश्वास से की हुई प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। तो हम प्रार्थना करते हैं, वो सुनता है, वो अपने वचन से नहीं मुकरेगा। लेकिन वो प्रार्थना एक्चुअल में प्रार्थना तब बनती है जब हम उस उपस्थिति में बने रहे, वेट करें और परमेश्वर की बात सुने। आप सोच के देखिए, जैसे अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ पे है, पति पत्नी, बच्चे, जवान। आपका कोई भी दोस्त है, या पति पत्नी से, पत्नी पति से, या बच्चे माता पिता से सिंपली दिन में आए और पापा मम्मी मुझे ये चाहिए, या आपका कोई भी दोस्त भाई बहन कि मुझे ये चाहिए। वो पूरे दिन के दरमियान में आगे को भी कभी आपको यही बताते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और उसके अलावा आपसे कुछ भी बात नहीं करते। तो आपको कैसा लगेगा? हमको कैसा लगेगा? अगर मैं अपनी बात बोलूँ तो मैं तो बहुत गुस्से में आ जाऊंगी। क्या है, हमेशा मांगते ही रहते हो। देखो परमेश्वर बहुत बड़ा परमेश्वर है, वो ऐसा कभी नहीं करता, हम इंसान है। पर हमें परमेश्वर के साथ बैठ के समय भी बिताना है ना। परमेश्वर के पास सारी चीज़ें हैं, ये सारी सृष्टि उसने अपने एक शब्द से बनाई है, उसके पास कोई भी चीज़ों की कमी नहीं है। लेकिन जब इंसान की बात आती है तो परमेश्वर ने इंसान को अपने हाथों से बनाया। क्यों? परमेश्वर एदन की वाटिका में आदम और हवा से खुद मिलने के लिए आता था ताकि उनके साथ संगति करे। तो हम वो चाहता है कि हम उनसे बात करें, खाली अपनी विनतियों को ना बोले, उनको तो वो पूरी करेगा। वो चाहता है वो उसके साथ हम उसके साथ बात भी करें, है ना। तो जब बात करने की बात है, आज मैं आपसे इसी के बारे में शेयर करना चाहती हूँ कि हमें परमेश्वर की सुनना है, हमें परमेश्वर की बातें सुनना है। अभी हम परमेश्वर की बात कैसे सुन सकते हैं? अगर सुनने की बात आती है तो परमेश्वर कैसे बात करता है? अगर हम बाइबल की बात करें तो परमेश्वर ने अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग तरीकों से बात किया। जैसे शमूएल की बात हो तो शमूएल के साथ परमेश्वर ने एक धीमी आवाज में बात किया। मरियम की बात हो तो परमेश्वर ने मरियम के साथ एक दूध को बेच के बात किया। अगर यूसुफ की बात है तो यूसुफ के साथ परमेश्वर ने स्वप्न में बात किया। शाऊल की बात, पौल की बात आए तो परमेश्वर जब रास्ते में जा रहा था तो उसने परमेश्वर की आवाज़ सुनी। ये सारे अलग अलग तरीके हैं। पुराने नियम में भविष्यवक्ता थे, वो परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा उन भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात करता था। तो अलग अलग बातें आज के ज़माने में अगर हम देखें तो हाँ, प्रभु आज भी विजन्स के द्वारा, ड्रीम्स के द्वारा, धीमी आवाज़ में बात करता है। प्रभु अपने दासों के द्वारा बात करता है, अपने लोगों के द्वारा बात करता है। लेकिन सबसे जो क्या बोलते हैं महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा जरिया जिससे परमेश्वर हमसे बात करता है वो है परमेश्वर का वचन, जिसे हमें बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। ये सबसे बड़ा एक हथियार बोल सकते हो आप, जो परमेश्वर का वचन है, जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। अभी जैसे हम कई बार काफ़ी सारे लोगों को सुनते हैं ना कि सुनते तो ऐसे लगता है कि उनकी बातें सुनते ही रहे। होता है ना, कई बार काफ़ी लोग काफ़ी सारी अच्छी बातें करते हैं तो उनको कई बार ऐसा लगता है ना कि कितनी अच्छी बातें करते हैं, कितना नॉलेज मिलता है हमें इससे। तो हमको लगता है कि हम इनकी बात सुनते ही रहे। मैं परमेश्वर से ऐसे बोलती हूँ, प्रभु मेरी ऐसी इच्छा है कि तू वो व्यक्ति बने, तेरा वचन वो जरिया बने कि मैं मुझे सुनना इतना अच्छा लगे। जैसे हम कई बार बोलते हैं कि मेरे पास बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है, तो ये किताब ऐसी किताब बने जिसको पढ़ने के लिए मुझे समय निकालने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन इसको पढ़ते पढ़ते समय कैसे चला जाए वो पता ही ना चले ना। तो प्रभु ये अनुग्रह हम हर एक को दे। बाइबल पढ़ना मेरे लिए बोरिंग ना बने, लेकिन
वो एक एक्साइटमेंट रहे, वो रोमांचक एक एक्सपीरियंस बने, जहाँ पे मैं ऐसे क्या बोलते हैं, परमेश्वर के वचन की भूख और तड़प, प्यास, वो परमेश्वर हम हर एक को दे, है ना। ये बातें अगेन क्यों ज़रूरी है? अगर हम विश्वासी की बात करें, हम विश्वासी हैं, ठीक है। विश्वासी बनने के लिए क्या चाहिए? विश्वास। विश्वास के बगैर विश्वासी का कोई मतलब ही नहीं है। बाइबल क्या बताती है उसके बारे में? वचन क्यों सुनना है? वो वचन सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है। हम निकालेंगे रोमियो की पत्री, उसका 10वां अध्याय और 17वीं कलम क्या कहती है? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास किस चीज से होता है? सुनने से, है ना। और सुनना मसीह के वचन से। आपको क्या लगता है, हम खाली परमेश्वर की आवाज सुनते हैं? अगर सुनने की ही बात आए तो खाली हम परमेश्वर की आवाज सुनते हैं? दिन भर में काम पे जाओ, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई के स्थान पे जाओ, घर में आजकल तो बहुत इजीली अवेलेबल है मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, कितनी सारी आवाज़ों को हम दिन भर में सुनते हैं, है कि नहीं? तो खाली ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन ही हम पढ़ते हैं। आप अपने आप में, अपने मन में सोच के देखिए, आप दिन के 24 घंटे हैं, 24 घंटे में चलो मान लो कि हम 7-8 घंटे सो लिए, वो 7-8 घंटों के अलावा आपने कितना समय परमेश्वर के वचन को सुना और उसको मनन किया, और कौन सी बातें ज़्यादा हावी है? और अगर हम नहीं पढ़ते या नहीं सुनते तो फिर हम क्या करते हैं, है ना। तो परमेश्वर के वचन को सुनना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत सारी आवाज़ों को सुनते हैं दिन भर में, तो कहीं ना कहीं पे वो सारी बातें, वो सारी आवाज़ें भी हमारे जीवन को इम्पैक्ट करती है। हम पतरस को जानते हैं, बाइबल में पतरस के बारे में उन्होंने काफ़ी सारी पत्रियाँ लिखी है। परमेश्वर के साथ एक सेवकाई के कार्य में वो शामिल थे। पतरस जिन्होंने परमेश्वर को एक्सेप्ट किया था, प्रभु के साथ चले थे, परमेश्वर के साथ वो पानी पे चले थे, है ना। परमेश्वर की बात 3.5 साल जो सेवकाई में थे उन्होंने सुनी थी। फिर भी जब क्रूसिफिकेशन की बात आती है, यीशु को पकड़ लिया जाता है, पतरस जब दूसरी बातों को सुनते हैं तो वो भी उनके बहकावे में आ जाते हैं, है ना। बाइबल में बताती है वो परमेश्वर का इनकार करते हैं। हम निकालेंगे मत्ती की किताब, जहाँ पे पतरस प्रभु का इनकार करते हैं। 26 का 31 पढ़िए ना सर। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा कि यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी न मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। ओके, ये बात है पहले की, है ना, जहाँ पे ये बात हुई नहीं है। पतरस ने अभी तक प्रभु को इनकार किया नहीं है ना। तो जब परमेश्वर ऐसी बात उनसे बोलते हैं तो वो कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं आपको इनकार कभी नहीं करूँगा। ये पहले की बात है जो यीशु मसीह ने उनके पतरस के साथ की थी। अभी हम निकालेंगे वही 26 अध्याय का 69 से पढ़ेंगे हम। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई और कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने यह कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। जब वह बाहर डेवढ़ी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उनसे जो वहाँ थे, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता।
थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहाँ खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। वह धिक्कारने लगा और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्ग ने बांग दी। असिस्ट रुकेंगे यहाँ पे। अभी ये देखो, जो जैसा यीशु मसीह ने कहा था वैसी ये घटना हो गई। मेरा कहने का तात्पर्य ये था, जब पतरस ने लोगों की बात सुनी तो वो भी उनकी बोली बोलने लगा, है ना। वो परमेश्वर की बात भूल गए, लेकिन वो भी उनकी बोली बोलने लगा, है ना। वहाँ पे डर का माहौल था, वही डर पतरस के अंदर भी घुस गया। लेकिन आगे क्या होता है, सिस्टर पढ़िए नेक्स्ट वर्स। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हो आई, मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। जब उसने यीशु की बात को याद किया, उसको याद आया कि परमेश्वर ने क्या कहा था, परमेश्वर का वचन जब उसको याद आया तो उसने पश्चाताप किया, उसने बाहर जाके वो रोया। और हम देखते हैं कि आगे कितनी बड़ी सेवकाई पतरस ने की, है ना। तो द पॉइंट इज कि हमें परमेश्वर की सुनना है, उसको मानना है और उसको याद रखना है, उसको भूल नहीं जाना है, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, हम काफ़ी सारी आवाज़ों को सुनते हैं। पास्टर ने भी जो जैसे बोला स्टार्टिंग में कि शैतान भी काफ़ी सारी आवाज़ों को हमारे कान में, हमारे मनों में डालता है। कई बार हमारे ही मन के द्वारा डालता है, कई बार दूसरे लोगों के द्वारा भी वो डालता है, लेकिन हमें सुनना परमेश्वर का है। अगर हम एदन की वाटिका में देखें, हम सब जानते हैं आदम और हवा से परमेश्वर शाम के समय बात करने आते थे, लेकिन खाली परमेश्वर ही बात करते थे। उन्होंने किसकी बात मानी? शैतान की। मतलब शैतान भी तो बात करने आता था, खाली परमेश्वर थोड़ी बात करते। तो आज हमारी हालत भी तो ऐसी है, खाली परमेश्वर ही थोड़ी बात करते हैं, दूसरे लोग भी बात करते हैं। कई बार दूसरे लोग बात करते, वो बातों को हम मान लेते। प्रभु बोलते तुम आशीषित हो, है ना। प्रभु ने कितनी सारी प्रतिज्ञाएं अपने वचन में की है, लेकिन कई बार हम वो बातों को भूल जाते। जैसे पतरस ने याद किया, वैसे ही हमें निरंतर उन बातों को याद करना, मनन करना बहुत जरूरी है। हम और एक वचन को पढ़ेंगे, पहला पतरस उसका 5वां अध्याय और 8वां वचन। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। शैतान हमारा विरोधी है, वो ताक में रहता है। शायद अगर हम जितना प्रभु में बढ़ने की, विश्वास में बने रहने की हम जितनी कोशिश नहीं करते, उससे ज़्यादा वो तत्पर रहता है। तो हमें इस बात को हमेशा याद रखना है कि जब हम शरीर में हैं, हम एक युद्ध में हैं, हमारा विरोधी है जो हमारे जीवन की हर एक प्रकार की आशीषों के विरुद्ध में वो ताक में बैठा रहता है। आपने शेर को तो देखा होगा, शेर के तो नाम से ही डर लगता है। आप सोच के देखो, वो ही इज लाइक अ रोरिंग लायन, फाड़ के खाने वाले सिंह के समान वो है, वो ताक में ही रहता है। जैसे ही हम उसकी इसमें आएंगे और वो हमको पकड़ खाएगा, वो ताक में ही रहता है। कब ये पाप करे, कब ये गलती करे, कब ये परमेश्वर पे अविश्वास करे, कब ये प्रभु से दूर जाए और मैं उसको पकड़ लूं। वो हमेशा ताक में ही रहता है। और एक वचन को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब उसका 10वां अध्याय और 10वां वचन। यूहन्ना की सुसमाचार 10वां अध्याय और 10वां वचन। चोर और किसी काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। चोर मतलब कौन? शैतान। वो क्यों आया? He has come to kill, steal and destroy। जो हमारे पास है उसको चोरी करे, मारे और सारी चीज़ों को नाश करे। ये उसका उद्देश्य है। जैसे हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हमें अनंत जीवन में जाना है, शैतान का उद्देश्य है कि विश्वासियों को नष्ट करे। और वो अपने काम में बहुत पंक्चुअल और बहुत ईमानदार है, वो बहुत अच्छे से वो करता है। तो हमें भी अपने काम में, विश्वास में बढ़ते रहने के लिए निरंतर मेहनत करना है। एक दिन इधर उधर हुआ और उसको मौका मिल जाता है, ठीक है। तो हम बहुत सारी आवाज़ों को सुनते हैं, कई बार हमारे मन में काफ़ी सारी बातें आती है दोस्तों के द्वारा,
देखो हम सब कमज़ोर हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर कोई आपसे ऐसी बातें करे तो उनके प्रति आप नफरत दिखाओ या गुस्सा करो। आपको ये समझना है कि वो लोग भी कमज़ोर है, बट एट द सेम टाइम आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या कहता है ना। तो परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो बातें हमेशा हमें याद रखनी है। और हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, ये बात आती है कि हम काफ़ी सारी बातों को, काफ़ी सारी आवाज़ों को सुनते हैं। अभी परमेश्वर सुनने के बारे में क्या कहते हैं, है ना। हम निकालेंगे मरकुस की पत्री, उसका 4 अध्याय और 24वीं आयत, उसका पहला भाग ही हम पढ़ेंगे। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। चौकस रहो कि क्या सुनते हो। क्यों? क्योंकि सुनने से विश्वास बढ़ता है। सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। एट द सेम टाइम अगर हम दूसरी बातों को सुनेंगे तो कहीं ना कहीं पे वो हमारे मन पे, हमारे जीवन की बातों में वो कहीं ना कहीं पे वो इम्पैक्ट करता है। तो परमेश्वर बताते हैं कि बी केयरफुल व्हाट यू हियर। चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। और जब चलो हम ऐसी बातें सुनते भी है तो हमको क्या करना चाहिए? हम सुनते ही है, ऐसा उनको तो जाके मना नहीं कर सकते ना, उनका तुम मुंह बंद कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें हमारे हाथ में है ना। जैसे मोबाइल का इस्तेमाल हम करते हैं तो वो हमको यूज़ करना है, नहीं करना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, वो हमारे हाथ में है। लेकिन जैसे लोगों की बात आए जिनसे हम मिलते हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं घर में, कई बार वो हमारे नियंत्रण में होता है। जैसे हम वहाँ से दूर हो सकते हैं, कई बार नहीं होता है। कई बार हमें उनके मध्य में रहना ही पड़ता है और उनकी बातें सुननी ही पड़ती है। तो ऐसे समय में हम क्या करेंगे, है ना। तो हम और एक वचन निकालेंगे। हम निकालेंगे दूसरा राजा, उसका 2 अध्याय और 3 आयत। इसमें जाने से पहले ये एलाइजा और एलीशा का स्टोरी है ना। एलाइजा पुराने नियम में परमेश्वर का एक दास था और उसका ही एक दास था एलीशा। जब एलाइजा की मृत्यु होने की बात आती है, प्रभु के साथ उठा लेने की बात आती है, उस समय की ये बात है। ये वचन को हम पढ़ेंगे। 2 राजा, उसका 2 अध्याय और 3 आयत। और बेतेल वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। ओके सिस्टर, ये बात ऐसी हो, उसको भी पता था कि परमेश्वर एलाइजा को, एलिया को उठा लेने वाला है। जो दूसरे लोग हैं वो उसको बोलते हैं कि एलीशा तुझे मालूम है आज परमेश्वर तेरा जो मास्टर है उसको आज उठा लेने वाला है। देखिए आगे वो क्या कहता है। उसने कहा, हाँ मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। कई बार जब शैतान, देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जैसे आपके टीचर्स हैं या आपके बॉस है उनको जाके तुम बोलो कि चुप रहो, बट शैतान जो ये सारी चीज़ें करवाता है, हमें उस चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि कौन सी बातें परमेश्वर की ओर से, कौन सी बातें नहीं। और जहाँ ज़रूरी है वहाँ उनको चुप कराना भी ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले अपने कलीसिया की बात बोली तो उन्होंने मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझाई थी कि हमें ना बोलना आना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है हम हर एक बातों के लिए हाँ ही बोलते जाए। जो बातें हमारी आत्मा के विरुद्ध में है, जो हमारा नुकसान करवाती है, कई बार जैसे दोस्त लोग भी होते हैं। जैसे मैं कॉलेज में थी तो संडे के दिन की बात होती थी, तो जब चर्च जाने की बात आती थी और संडे का दिन मिलता था तो दोस्त लोग बोलते थे कि चल ना यहाँ घूमने जाते हैं, वहाँ घूमने जाते हैं। तो मैं उनको बोलती थी कि नहीं मुझे आज कलीसिया जाना है। तो वो लोग बोलते थे क्या हर संडे कलीसिया तुम बोलती रहती हो, क्या मिलता है वहाँ पे। तो कई बार ना बोलना भी आना चाहिए। जैसे यहाँ पे एलीशा ने कहा कि तुम चुप रहो। खाली ये पद की बात नहीं है, परमेश्वर का वचन भी ये बात हमें बताता है। हम और एक वचन को निकालेंगे। हम निकालेंगे याकूब की किताब, उसका 4 अध्याय और 7वां वचन। देखिए वो क्या कहता है। याकूब 4:7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा।
परमेश्वर के अधीन हो जाओ। सबसे पहली बात तो ये आती है। अगर हम परमेश्वर के अधीन नहीं है, शैतान का सामना करेंगे, आपको लगता है वो भागेगा? सबसे पहले कई बार हम बोलते हैं ना कि मैं इतना ये मैंने ऐसे सुना है, तो शायद ये बहुत ज़रूरी है ये बात कि हम परमेश्वर के अधीन हो जाए। उसके बाद स्टेप आता है कि शैतान का सामना करो और वो भागेगा। उसके पीछे पीछे नहीं जाना है, उसको धमकाना है और वो भागेगा। ये परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है ना, शैतान का सामना करो। लेकिन वो उल्टा नहीं जाता, शैतान ऐसे ही भाग जाएगा नहीं। हमें परमेश्वर के अधीन में रहना है और उसका सामना करना है। जब ऐसे सोच सबसे पहली बात हमारे मन में आती है कि मैं ये नहीं कर सकती, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरे ही साथ ये होना था, जब ऐसी बातें जब आती है या किसी और का सुन के जब हम ऐसा सोचने लगते हैं, तो हमको वो थॉट को उधर ही रोकना है, क्योंकि वो थॉट परमेश्वर की ओर से नहीं होता। मैंने ऐसा सुना है, मैंने ऐसा पढ़ा था कि जो बातें परमेश्वर की ओर से होती है वो बातें हमेशा शांति को लाती है। अगर कोई बात आपके मन में एंग्जाइटी को लाए, व्याकुल हो जाए आपका मन, मतलब सोच लीजिएगा कि ये बात परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर शांति का परमेश्वर है और वो हर एक बातों में शांति देता है। तो कई बार कोई बातें जो हमारे मनों को अगर व्याकुल कर दे, तो समझ लीजिएगा वो बात परमेश्वर की ओर से नहीं है। वो बातों को हमें परमेश्वर के सामने लेके जाना है। मैंने कितनी बार ये प्रैक्टिस की है। मैं जैसे चर्च में बैठी हूँ, पता नहीं क्या क्या थॉट की, ये मैं कैसे करूँगी, इसका क्या हुआ होगा, मैं मतलब जैसे काम के थॉट, ऐसे थॉट्स आना चालू हो जाते थे। तो सालों पहले मैं ऐसा करती थी कि जैसे ही वो थॉट आया, यीशु के नाम से तो दूर हो जा। मैं लिटरली ये स्टेटमेंट बोलती थी कि यीशु के नाम से ये थॉट दूर हो जाए, यीशु के नाम से ये चिंता के थॉट दूर हो जाए, और वो दूर हो जाते थे। मैं फोकस के साथ परमेश्वर के वचन को सुन पाती थी, ध्यान से उसको सुन पाती थी। हमारे साथ भी ये बातें होती है ना, जब हम कलीसिया में आते, पता नहीं कितनी सारी बातें कई बार वहाँ पे आके याद आने लगती है। तो जब ऐसी बातें याद आए तो उसको एंटरटेन नहीं करना है, क्योंकि वो शैतान का जरिया है। अगर हम उन बातों को याद करते रहेंगे तो जो वचन यहाँ से प्रचार होता है वो वचन हमारे कानों में ही नहीं जाएगा तो विश्वास कैसे बढ़ेगा, है ना। तो ये बातों को, शैतान को वहाँ रोकना, उन थॉट्स को वहाँ रोकना बहुत ज़रूरी है। हम और एक वचन को पढ़ेंगे, हम निकालेंगे नीति वचन की किताब, उसका पहला अध्याय और 10वीं कलम पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात न मानना। पापी लोग फुसलाए, इंग्लिश में कहता है इफ माई सन इफ सिंफुल मैन एंटाइस यू। शैतान का काम है फुसलाना। उसने हवा को भी फुसलाया और पाप में गिराया। वो आज हमारे जीवनों में भी वो काम करता है। वो उसका काम है फुसलाना, लोगों को बहकाना। हवा को क्या बोला सर्प ने कि सही में परमेश्वर ने ऐसा किया है, कहा है, वो क्या था, वो फुसलाना था, है ना। तो आज शैतान हमारे जीवन में भी वो वैसे ही ताक में रहता है कि लोगों को कैसे फुसलाए। सही में ऐसा होगा क्या, ये करके देखो शायद तुमको आशीष मिल जाए, ये करके देखो शायद तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। होता है कि नहीं। आज विश्वासी लोगों को भी मैंने काफ़ी सारी बातें ऐसे करते और बोलते सुना है कि अगर ये कर लेंगे ना तो शायद इसमें चंगाई मिल जाएगी, ये कर लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। हमें हर बातों के लिए, हर चीज़ों के लिए परमेश्वर के वचन के ऊपर निर्भर रहना बहुत ज़रूरी है। हमें शैतान के बहकावे में नहीं आना है। ये बातें हमको पता कैसे चलेगा कि कोई आवाज़ परमेश्वर की है कि नहीं। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक अपनी सहेली का कॉल आया जो सालों पहले मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। आज मेरे फ़ोन में उसका नंबर सेव्ड भी नहीं है, लेकिन जैसे ही वो मुझे कॉल करेगी और बात करेगी तो आपको क्या लगता है, मैं पहचानूंगी नहीं उसको? उसकी आवाज़ से पहचान जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं उसके साथ रहती थी, मैंने उसकी बातें सुनी है। तो भले वो मेरे फ़ोन में वो नंबर सेव है या नहीं है, फिर भी मैं उसकी आवाज़ को पहचानती हूँ। परमेश्वर की आवाज़ भी हमारे लिए वैसी होनी चाहिए, है ना। परमेश्वर के साथ वो कैसे होगा, हम उसकी आवाज़ को पहचान कैसे सकेंगे कि ये परमेश्वर की ओर से है,
परमेश्वर के साथ संगति करके निरंतर परमेश्वर का वचन पढ़ के ही ये बात हो सकती है। अगर आपको लगता है कि अगर मैंने उसके साथ, हमें कॉलेज में बहुत सारे लोग थे, उसमें से अगर कोई मुझे आज कॉल करेगा जिनके साथ मैंने समय नहीं बिताया है, तो मैं उनकी आवाज़ नहीं पहचान पाऊंगी। मुझे उनको पूछना पड़ेगा कि आप कौन बात कर रहे हो, है ना। लेकिन जो शहरी जिसके साथ मैंने समय बिताया है, उसकी आवाज़ में पहचान चाहूँगी। हमें भी परमेश्वर के साथ निरंतर संगति करना है, उसकी आवाज़ को, बहुत सारी आवाज़ों में परमेश्वर की आवाज़ को समझना है, तभी हम उसकी बातों को मान सकते हैं ना। समझेंगे नहीं तो कैसे मानेंगे। तो परमेश्वर की बातों को सुनना है, परमेश्वर की बातों के ऊपर मन लगाना है। बहुत सारी बातें हमारे मन में भी आती है, हमें बार बार अपने मन को भी ट्रेन करना है, अपने मन को भी परमेश्वर के बारे में बताना है। हम और एक वचन को पढ़ेंगे, हम निकालेंगे भजन संहिता उसका 103 अध्याय, उसका पहली और दूसरी आयत। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को न भूलना। देखिए, हम दूसरों को तो चुप करवाते हैं, कई बार हमें अपने मन को भी ये बातें याद दिलाने की बहुत ज़रूरत है ना। हम और एक वचन को निकालेंगे, 104, भजन संहिता 104 और उसका पहला वचन। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है, तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है। यहाँ पे दाऊद अपने मन से बात कर रहा है ना। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। हम अपने मन को भी बार बार याद दिलाएं कि परमेश्वर के वचनों के ऊपर ध्यान दे, उसके उपकारों को ना भूल, उसके वचन को पढ़। अगर बोलते हैं ना कि जिसने मन को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया, तो अपने मन को भी हमें ये बातों में बार बार ट्रेन करना है। वो करेंगे तो ही हमारा मन परमेश्वर के वचनों के ऊपर लगा रहेगा। और मन में वचन नहीं है तो आपको लगता है वो जीवन में कार्य करेगा? नहीं, है ना। तो दूसरे लोगों को जितना चुप करवाना इम्पोर्टेंट है, उतना ही चुप अपने मन को भी ट्रेन करना और अपने मन में भी परमेश्वर के वचनों को भरना उतना ही इम्पोर्टेंट है। हम और एक वचन को पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसकी 11वीं आयत। ऐसा क्यों जरूरी है? हम जब बोलते हैं कि अपने मन को ट्रेन करना जरूरी है, क्यों जरूरी है? हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। सांसारिक अभिलाषाएं जो शरीर के काम है, वो हमारी आत्मा के साथ में युद्ध करते हैं। कहीं ना कहीं पे वो ही हमारे मन को इम्पैक्ट करते हैं। हम और एक वचन को पढ़ेंगे, सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती रहती है, मतलब हम एक युद्ध में तो है ना। और एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती की किताब उसका 26वां अध्याय और उसकी 41वीं आयत। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है, शरीर निर्बल है। इसीलिए हमें बार बार, हम क्यों, मतलब हम एक बार को वचन को पढ़ के बाद में छोड़ सकते हैं। वचन को हम क्या बोलते हैं? वचन आत्मा का भोजन है। आप सोच के देखिए, आप आज पूरे हफ्ते का खाना खा के पूरा हफ्ता भूखा रह सकते हैं? नहीं रह सकते। दिन में 3 समय हमें भोजन की जरूरत है, कई बार 3 से ज़्यादा भी हो जाता है। तो अगर शरीर के लिए ये ज़रूरी है तो आप सोच के देखिए आत्मा के लिए इसको पढ़ना कितना ज़रूरी है। तो हमें हमेशा तैयार रहना है, अपने मन को परमेश्वर के वचन के लिए ट्रेन करना। ये बहुत सारी बातें हमारे मन में चलती रहती है। देखिए, हम सुनते हैं काफ़ी सारी बातों को दूसरों को बताते हैं, लेकिन जो मन में चलता है वो मन में ही चलता है। इसीलिए दाऊद के समान अपने मन को बार बार ये याद दिलाना, प्रभु के वचनों को, नीति वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के वचनों को, इन बातों को तुम्हारे गले का हार बना लो, ताकि वो हमेशा तुम्हारे सामने रहे, तुम्हारे कदमों के सामने रहे। तुम कहाँ
जाते हो, तुम क्या बोलते हो, हर एक बातों में वो तुम्हारे सामने रहे, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। जैसे एलिशा ने उस इंसान को बोला कि चुप हो जा, हमें भी कई सारी बार जब शैतान ऐसी सारी बातें बोलता है, जैसे हमने वचन में भी सुना कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, तो हमें उसको चुप हो जाओ बोलना बहुत ज़रूरी है ना। हम और एक चीज़ को देखेंगे, यूसुफ को सब लोग जानते हैं, है ना। ये तो हमने देखा सुनने के बारे में। जब एक इंसान परमेश्वर की बात सुनता है तो क्या होता है ना। यूसुफ के बारे में सबको पता है, हम उसकी पूरी कहानी को नहीं लेंगे। हम पहले पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 37 चैप्टर और उसकी 3री आयत। आप घर जाके 37, 38, 39, 40, 41 में आप यूसुफ के बारे में पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ उस थोड़ी थोड़ी बातों को देख के हम देखेंगे कि जब एक इंसान परमेश्वर की बातों को सुनता है तो क्या होता है। यस सिस्टर। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। अभी यहाँ पे यूसुफ की बात हो रही है, ठीक है। इज़राइल का वो सबसे छोटा पुत्र था और उसके 11 भाई थे। कितने भाई थे? 11 भाई थे। अभी उन सबों में से इज़राइल कोई कारणवश यूसुफ से ज़्यादा प्रीति रखता था और उसको क्या दिया उसने? एक अंगरखा, मतलब एक रंग बिरंगी कोट। आज के टाइम में एक बहुत सुंदर सा एक जैकेट बोल दो आप, है ना, दिया। क्यों? क्योंकि उसका पिता उससे सबसे ज्यादा प्रीति रखता था। उसके कितने भाई थे? 11। आपको क्या लगता है वो 11 भाई बहुत खुश थे इस बात से? उसके खुद के भाई थे, अपने भाई थे, फिर भी उनको इस बात से दा आती थी, है ना। हम वही अध्याय का 5 से 8 कलम भी पढ़ेंगे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया और तुम्हारे पूलों ने मेरे पूलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? क्या तू सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण और भी अधिक उससे बैर करने लगे। अभी यहाँ पे जो बात परमेश्वर ने यूसुफ को बताई स्वप्न के द्वारा, वही बात उसने अपने भाइयों को बताई, ठीक है। लेकिन भाइयों को बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुए ना वो लोग। नहीं, उसके भाई उसे डा करने लगे, यहाँ तक कि उसको मार डालने का सोचा। आप घर जाके उसको पढ़ सकते हो। उसने क्या गलत किया था? उसने कोई क्या बोलते हैं गलत बात उनको बताई थी? नहीं, उसने वही बात उनको बताई जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर ने उससे कही थी। फिर भी उसके भाइयों को तो खुश होना चाहिए था कि हमारा ही भाई है, इतना बढ़ेगा तो अच्छी बात है। लेकिन वो खुश नहीं हुए, है ना, और उसे डा करने लगे, उसको बेच दिया। एक्चुअली उसको मार डालने वाले थे, लेकिन सोचा कि अपराध हम ना करें तो थोड़ा उससे कम उसको बेच दिया, उसको गुलाम बना के छोड़ दिया। अभी यूसुफ का जीवन सब लोग जानते हैं। आपको लगता है यूसुफ के जीवन की जितनी परेशानियां हमारे जीवन में आई? नहीं। इस पूरे दौरान जब हम पढ़ते, कहीं पे आपने सुना यूसुफ ने एक भी बार कंप्लेन किया? यूसुफ ने इस पूरे दौरान कहीं पे भी एक भी जगह पे ऐसा नहीं लिखा है कि यूसुफ कुड़कुड़ाया या उसने कंप्लेन किया। हम और एक वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब 39 चैप्टर, उसकी 9वीं आयत। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? अभी ये यूसुफ है। आप सोच के देखिए, प्रभु का वचन उसके पास आया, उसने सिंपली उसके भाइयों को बताया, उसके भाइयों ने उसको बेच दिया। 17 साल की उम्र थी उसको बेच दिया। वो गुलामी, देखो नौकरी करना अलग बात होती है, गुलामी अलग बात होती है। जो गुलाम होते हैं अपने जो मास्टर की बात के बगैर, वो एक पूरा दिन काम करने के बाद भी अगर मास्टर उसको खाना ना दे तो वो क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये गुलाम था। परमेश्वर ने उसको बढ़ाया क्योंकि
वो परमेश्वर के सामने विश्वास योग्यता के साथ चलता था। लेकिन क्या हुआ, अभी उसको लग रहा होगा कि ठीक है मेरे भाइयों ने मुझे बेचा, ठीक है, लेकिन प्रभु ने मुझे उसका बदला दिया, यहाँ पे सब अच्छा चल रहा है, मेरा मास्टर भी पोतीफर भी मुझसे खुश है, सब चीज़ें अच्छी चल रही है, और क्या हो गया। उसकी पत्नी उसके सामने आती है, उसको गलत काम करने के लिए बोलती है। फिर भी यूसुफ क्या बोलता है, मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। वो परमेश्वर का भय अपने जीवन में रखता था, मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। वो सोच सकता था ना कि परमेश्वर ने मुझे क्या दिया है, मैंने उसकी बात मानी, उसने मेरे साथ क्या किया, लेकिन उसने ऐसा सोचा, उसने ऐसा नहीं सोचा। उसके आगे को क्या होता है, वहाँ से उसको जेल में डाल दिया जाना पड़ता है, अच्छाई के लिए जेल में डाल दिया जाना पड़ता है, वहाँ पे भी वो अच्छाई करता है ना। बट फिर भी उसके साथ वो वहाँ पे भी काफ़ी सारे साल बिताता है। लेकिन जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, आपको लगता है परमेश्वर उनका मुंह कभी काला होने देगा? कभी नहीं। थोड़े टाइम के लिए चैलेंजेस प्रॉब्लम्स आते हैं, सबके जीवन में आते हैं, लेकिन प्रभु विश्वास योग्य है। हम देखते हैं कि आगे को परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या किया। हम निकालेंगे उत्पत्ति की किताब 41वां अध्याय, उसकी 39 आयत। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य और कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। देखिए, उस जगह का राजा है ये, क्योंकि ये व्यक्ति परमेश्वर में बना रहा, परमेश्वर की आज्ञाओं से इधर उधर नहीं गया। ये कोई बहुत बड़ा नहीं था, बहुत एक्सपीरियंसेस लाइफ में उसके पास नहीं थे, छोटा सा लड़का था, जवान था, वो परमेश्वर में बना रहा। आप सोच के देखिए, उसकी वजह से परमेश्वर की कितनी बड़ाई हुई। और सिस्टर वो वर्ष वापस पढ़ेंगे हम लोग। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको 39। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। रुकेंगे। परमेश्वर ने तुझे इतना बुद्धिमान किया है, तेरे तुल्य समझदार और कोई नहीं। आप सोच के देखिए, वो समझदारी कहाँ से आई। वो जो चैलेंजिंग सिचुएशन में वो जब प्रभु में बना रहा, वो बातें उसके जीवन में समझदारी को लाई, वो बातें उसके जीवन में बुद्धिमानी को लाई, है ना। आगे का बात पढ़िए। इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। देखिए, ये जैसे वो राजा बोलता है कि तू मेरे घर के ऊपर अधिकारी ठहरेगा। वो राजा था, वो छोटा मोटा घर नहीं था, वो पूरे राज्य के ऊपर फिरौन ने उसको अधिकारी ठहराया, है ना। ऐसे बोलते हैं कि उसको प्रेसिडेंट बनाया, गवर्नर बनाया वहाँ पे, है ना। तो ये बहुत बड़ा पद भी है, लेकिन ये आसानी से नहीं मिला। उसके ऊपर यूसुफ को ही शायद पता चलेगा कि उसने क्या सहन किया था, लेकिन वो परमेश्वर के वचन के इधर उधर वो बिल्कुल नहीं गया। और परमेश्वर जो परिश्रम हम परमेश्वर में करते हैं, चाहे वो अपनी भलाई यूं के लिए भी क्यों ना हो, वो व्यर्थ नहीं ठहरता। जैसे यूसुफ ने परिश्रम किया, वो व्यर्थ नहीं ठहरा। यूसुफ ने परमेश्वर की बात को सुना, चाहे उसके भाइयों ने उसके साथ जो भी किया, चाहे उसके भाइयों ने उसके लिए कुछ भी बोला, उसने उन सारी बातों को नहीं सुना। आगे को हम वो बात नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा अकाल आता है। और सही में जो स्टार्टिंग में जो विजन उसने देखा था कि तेरे भाई तेरे सामने झुकेंगे, उसके सारे भाई उसके सामने झुकते हैं। ये परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है। वो अपने वचन को पूरा करने में विश्वास योग्य परमेश्वर है। इसलिए हमारा काम है कि हम परमेश्वर के वचनों को सुने, उसको पढ़े, उसके ऊपर हम ध्यान दें। हम आखिरी के थोड़े वचनों को पढ़ेंगे। हम निकालेंगे प्रोवर्ब्स, उसका पहला अध्याय, उसका 32 और 33वीं आयत को हम पढ़ेंगे। सुनना क्यों है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है। क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके गात किए जाने का कारण होगा और निश्चिंत रहने के कारण मूल लोग नष्ट होंगे। ओके सिस्टर, भोले लोग फिर से पढ़ेंगे वो।
क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके गाद किए जाने का कारण होगा। वो भटक जाते हैं। हमको भोला बनना है, लेकिन भोला किस चीज के लिए? बुराई के लिए, पाप के लिए। नॉर्मली भोला कोई हमारा फायदा उठा के जाए ऐसा हमें नहीं बनना है, हमें भलाई करनी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मुझे किसी के साथ भलाई नहीं करनी है। परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुझसे हो सके तो तुझे किसी की भलाई करने का एबिलिटी हो तो तुम्हें वो करना है। किसी की भलाई करने से बिल्कुल दूर नहीं रहना है, लेकिन ये बात वो समझदारी परमेश्वर देता है कि कहाँ पे हमें क्या करना है। हम आगे का वचन पढ़ेंगे सिस्टर। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। बेखटके सुख से रहेगा कौन? खाली सुनने वाला और उसको मानने वाला। हमें परमेश्वर का वचन कहाँ से सुनेंगे? सबसे बड़ा जरिया तो यही है ना। और एक वचन को हम पढ़ेंगे तो ये हमने बात देखी कि क्या होता है अगर हम सुनते हैं प्रभु का वचन। बहुत सारी आयतों में ऐसे बताता है कि हमें परमेश्वर के वचनों को सुनना है। और एक वचन पढ़ेंगे हम सबोपदेशक की किताब 5वां अध्याय और पहली आयत। मैं शायद थोड़ा ज्यादा समय ले रही हूँ, लास्ट 5 मिनट्स। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। पहला, सावधानी से चलना, ये पहली बात है। जब हम परमेश्वर के भवन में आए तब सावधानी से चलना। सुनने के लिए समीप जाना। सुनने के लिए समीप जाना। देखो सारी बातें हमें करनी है। हम प्रभु के भवन में आते हैं, आराधना करनी है, हमें ऑफरिंग देना है, जो भी सारी बातें हैं सारी चीज़ों को करनी है। लेकिन क्यों आए हम? सुनने के लिए समीप जाना। सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। देखिए उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं बलिदान मतलब आज के समय में बलिदान मतलब जैसे हम आराधना करते हैं या तो हम ऑफरिंग देते हैं, जो सारी बातें आती है वो बलिदान में आती है ना। लेकिन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो सारी बातें नहीं करनी है, ये सारी बातों का भी इम्पोर्टेंस है। वो करते हैं तो हमें और एक आशीष परमेश्वर से मिलती है। लेकिन खाली इन बातों के लिए, जैसे मुझे दशवांश देना है, मैं ये तो करता हूँ, खाली इन बातों के लिए हमें प्रभु के पास नहीं आना है। प्रभु के पास हमें सुनने के लिए समीप आना है। जब जब हम परमेश्वर के भवन में आए हमें परमेश्वर की बात सुनने के लिए समीप आना है ना। और एक वचन को हम पढ़ेंगे, ये आखिरी वचन होगा, लूका की किताब उसका 11वां अध्याय और लूका 11 और उसकी 28वीं आयत। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। परंतु उसने कहा, यीशु ने कहा, धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। हमें भी उस कैटेगरी में आना है। याकूब की पत्री भी कहती है कि परमेश्वर का वचन खाली सुनने वाले नहीं पर उसके ऊपर चलने वाले भी बने। हमें वैसे लोग बनना है, पहले तो सुनना है। हम वहीं से थोड़ा दूर हो जाते हैं सुनने के लिए। तो परमेश्वर हमें सहायता करे, हम वचन को सुनने वाले और उसको मानने वाले, उसके ऊपर चलने वाले बने। परमेश्वर हमें ऐसे ईयर्स दे, ऐसे कान दे जो परमेश्वर की बातों के लिए सेंसिटिव हो। प्रभु कुछ बोले और मैं सुनूं, उसको मैं समझ पाऊँ। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे।